बात कर रहे थे पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन किसे कहते हैं तो हमने कहा कि जटिल पदार्थों को रासायनिक क्रिया द्वारा सरल अणुओं में विभाजित कर देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। उसके बाद हमने अंगों के बारे में अध्ययन किया कि पाचन में कौन कौन से अंग प्रयुक्त होते हैं। पहला अंग अपन मुख पढ़ चुके हैं। मुख के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, तो मुख के अंदर होठ पढ़ लिए, तालू पढ़ लिए और मसूड़े पढ़ लिए और दांत पढ़ लिए और जीवा पढ़ लिए। उसके बाद दांतों के चारों प्रकार पढ़ लिए, कितने होते हैं क्या नहीं होते हैं। उसके बाद हमने भोजन को कहाँ पर, ग्रास, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नली, ग्रास नली के बाद में कल अपन ने किसकी बात करी थी, अमाशय की। और अमाशय में 3 भाग हम पढ़ चुके हैं, कार्डियक भाग, दूसरा भाग क्या आया था, जठरागम भाग, और तीसरा क्या आया था, दूसरा है पंडित भाग और तीसरा है जठरागम भाग। तो अपन ने कहा था कि यहाँ पर एक अवरोधनी होती है, उसके बाद यहाँ पर भी एक अवरोधनी होती है, ये भी पढ़ लिए थे। अमाशय क्या करता है तो 3 चीजों का स्त्रावन करता है। पहला क्या था, एंजाइम का स्त्रावन करता है। और दूसरा क्या था HCl का स्त्रावन करता है। किसका करता है, HCl। और HCl क्या होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को अमाशय में आने के बाद में क्या करता है, अम्लीय बना देता है। क्या बना देता है, अम्लीय, और भोजन का पाचन शुरू कर देता है। इसी प्रकार से तीसरा भाग था जो क्या था, म्यूकस, जिसको अपन ने कोष्टक में लिखा था श्लेष्मा। वो क्या करता है, इस अमाशय की दीवारों पर चिपका रहता है। स्त्रावित जो पदार्थ होता है वो अमाशय की दीवारों पर चिपका रहता है, तो वो किसको हानि नहीं पहुंचने देता। तो अमाशय की दीवारों को किससे सुरक्षा करता है, तो HCl से। HCl एक बहुत ही अम्लीय पदार्थ होता है, जो अगर म्यूकस खत्म हो जाए तो इनकी दीवारों को भी वो खत्म कर सकता है। इसके बाद आते हैं हम अगला पढ़ते हैं अग्नाशय। क्या पढ़ने वाले हैं, अग्नाशय। और अग्नाशय क्या होती है, ग्रंथि। क्या होती है, ग्रंथि के बारे में हमने यहाँ पर टॉपिक डाल दिया कि अग्नाशय ग्रंथि है। और अग्नाशय ग्रंथि क्या करती है तो हार्मोन स्त्रावित करती है और एंजाइम स्त्रावित करती है। क्या करती है, हार्मोन स्त्रावित करती है और एंजाइम स्त्रावित करती है। हार्मोन में कौन कौन सा करती है, तो एक तो इंसुलिन हार्मोन स्त्रावित करती है और एक ग्लूकागोन हार्मोन स्त्रावित करती है। तो क्या है कि ये इंसुलिन जो है आपके मधुमेह के रोग को होने से, जैसे मान लीजिए इंसुलिन की कमी हो गई तो आप मधुमेह के शिकार हो जाएंगे, जिसको कहते हैं शुगर। इसके बाद ग्लूकागोन क्या करता है तो ये भोजन के रस को आगे बढ़ाने का काम करता है, जैसे ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है, ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। इसके बाद एंजाइम क्या करता है तो लाइपेज का क्या कार्य था, हमने पहले पढ़ा एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्या वो पढ़ा था, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइपेज क्या करता है, तो लाइपेज दोस्तों वसा का पाचन करता है। किसका करता है, वसा का। तो हमें याद रखना है कि लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। इसके बाद एमाइलेज की हमने बात कर ली कि ये क्या करता है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का। और ट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है तो ये कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा लास्ट जो कौन सा है एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है। और ट्रिप्सिन क्या करता है तो अदर जितने भी पोषक तत्व भोजन में सम्मिलित होते हैं, जैसे प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, उन सबका पाचन कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है। इसके बाद हम आगे चले और यकृत ग्रंथि पर पहुंच गए। कहाँ पर पहुंच गए, यकृत ग्रंथि पर। यकृत ग्रंथि छोटी आंत के जस्ट जैसे अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित होती है। किधर की साइड, जैसे ये अभी हमने ऐसे बना रखा है तो दाहिनी साइड पर, और अग्नाशय किधर होता है, बाहिनी साइड पर। कल मैंने आपको पढ़ाया था, उस समय बताया था कि यकृत ग्रंथि किधर होती है, दाहिनी साइड पर झुकी हुई होती है। इसके बाद हमने यकृत की प्रवेश किया और यकृत में क्या है तो इसमें यकृत पालिकाएं होती है। क्या होती है, यकृत पालिकाएं यहाँ पर। और ये यकृत पालिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती है, पीत रस का निर्माण करती है। किसका करती है, पीत रस का। और पीत रस जो होता है उसका भंडारण कहाँ पर होता है दोस्तों, पित्ताशय में। कहाँ पर होता है, पित्ताशय में। तो यहाँ पर यकृत ग्रंथि के अंदर एक पित्ताशय पाया जाता है और यकृत ग्रंथि में यकृत पालिकाएं जो होती है वो यकृत पालिकाएं पीत रस का निर्माण करती है, स्त्रावन करती है। और पीत रस कहाँ एकत्रित होता है, पित्ताशय में एकत्रित होता है। अब हम आगे चलते हैं तो छोटी आंत आती है और यकृत और अग्नाशय के जो दोनों रस निकलते हैं वो भोजन में मिल जाते हैं। चलिए आइए आगे चलते हैं। जैसे ही हम आगे आए और यहाँ तक का जो भाग कहलाया
यहाँ से यहाँ तक का भाग कहलाया वो छोटी आंत कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत का कार्य क्या है? तो ये भोजन का 80% पाचन यहाँ तक खत्म कर देती है। क्या कर देती है? 80% तक पाचन जो होता है वो